करते हैं लाहौर से, जहां मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पार्लिमानी बोर्ड से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने आइन से हटने वाले के खिलाफ एक्शन लिया तो हमारे खिलाफ ही एक्शन ले लिया गया। मुंतखब वज़ीर आज़म को निकालने का सिर्फ मकसद सिलेक्टेड को लाना था। सिलेक्टेड हुकूमत एक मोटरवे ना बना सकी। जो काम हम कर सकते हैं वो दूसरी जमातें नहीं कर सकती। ब्यूरो चीफ लाहौर मियां कबीर अहमद की रिपोर्ट। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरीट में पार्लिमानी बोर्ड का 12वां इजलास हुआ, जिसमें पार्टी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सुबह सिंध के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज लिए। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि कोयले के मनसूबे लगाने की बातें सब करते थे, लेकिन लगाता कोई नहीं था। हमने सिंध में कोयले का मनसूबा लगाया और उस कोयले से बिजली बनाई। हमने जो कहा उस पर अमल करके दिखाया। हम तरक्की लाने, काम करने और गरीबों के दुख बांटने वाले लोग हैं। इतने साल हुकूमत में नहीं रहा जितने साल जेल और जलावतनी गुजारी है। वहमो गुमान में नहीं था कि बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल कर दिया जाएगा। मकसद सिर्फ वजीर आजम को निकाल कर सिलेक्टेड को लाना था। लाहौर के अंदर ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो बस जैसी सहूलियात हैं, कराची में ये सहूलियात क्यों मुयसर नहीं? हमने आइन से हटने वाले के खिलाफ एक्शन लिया तो हमारे खिलाफ ही एक्शन ले लिया गया। नवाज शरीफ ने कहा कि IMF को खुदा हाफिज कहता हूँ। हम गैर मुल्की कर्जे वापस कर रहे थे। G20 में पाकिस्तान की शमूलियत के बारे में बात हो रही थी। हम तरक्की लाने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, गरीबों का दर्द रखने वाले लोग हैं। 2018 में लाए जाने वाली सिलेक्टेड हुकूमत एक मोटरवे ना बना सकी। हम पाकिस्तान में वो काम कर सकते हैं जो दूसरी जमातें नहीं कर सकती। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा है कि हमें नजर खा गई और शायद हम खुद भी अपने आप से मुखलिस नहीं है, इसीलिए नाइंसाफियां होती हैं, खामोशी से बर्दाश्त कर जाते हैं। 1999 में सुबह में वजीर आजम था, शाम में हाईजैकर बन गया था। 2001 में मैं सऊदी अरब गया तो उस वक्त रियाल 13 रुपये का था। 10,000 दिरहम यानी तकरीबन 1 लाख तनख्वाह लेने पर मुझे फारिग किया गया। वहम गुमान में नहीं था कि 2017 में बेटे से तनख्वाह ना लेने पर भी फारिग कर दिया जाएगा। मकसद सिर्फ यह था सिलेक्टेड बंदे को लाने के लिए वजीर आजम को फारिग किया जाए। ब्लैक लॉ डिक्शनरी देखने के बाद मुझे फारिग किया गया, क्योंकि सिलेक्टेड शख्स को लाने के लिए मुझे निकालना मकसूद था। नवाज शरीफ ने कहा है कि कानून और आइन में गुंजाइश न होने पर मुझे फारिग किया गया। पाकिस्तान सियासी इक्तिसादी तौर पर मजबूत था। भारतीय वजीर आजम भी यहाँ आए। 2017 में पाकिस्तान खुशहाल था, बिजली और पानी सब कुछ था। मुल्क में सीपैक आ रहा था और पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन चुका था। गरीबों के घर आबाद थे, यहाँ बच्चे स्कूल जाते थे। हर साल लाखों लोगों को रोजगार भी मिल रहा था और मुल्क तरक्की की दौर में आगे भाग रहा था। खित्ते के दीगर मुमालिक हमसे पीछे थे। हमने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था, लेकिन आज मुल्क में सब कुछ रिवर्स हो गया। पाकिस्तान दुनिया के सबसे आबादी वाले 10 मुमालिक में शामिल है। हमें नजर खा गई और शायद हम खुद भी अपने आप से मुखलिस नहीं। उन्होंने कहा कि सखर से हैदराबाद मोटरवे क्यों नहीं बनाई? हमारी हुकूमत खत्म ना होती तो 2020 में मोटरवे मुकम्मल हो जाती। पेशावर से सखर तक हमने मोटरवे बना दी थी। हमने दहशतगर्दी खत्म और कराची में अमन कायम किया था। सिंध में कोयला है, ये सुन सुनकर 50 सालों से कान कपके हैं। ताहम इस कोयले को कोई नहीं निकालता। हमने जाकर निकाला और बिजली बनाकर दिखाई। हम वो काम कर सकते हैं जो आम कौमें नहीं कर सकती।